किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको फार्मर गोविंद सिंह डांगी यूट्यूब चैनल की ओर से चना के उस खेत पर लेके चलते हैं जहाँ कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था। उसमें हमने चना की जुताई से लेकर गुड़ाई तक का अनुभव बताया था। तो उस वीडियो को आप पहले देख सकते हैं कि पहले चना की स्थिति क्या थी और आज क्या है, और अब आगे हम आपको बताते हैं कि हमने उसमें क्या क्या डाला है। तो किसान भाइयों, गुड़ाई के बाद हमने चने में बारिश हो गई तो उस समय पानी की आवश्यकता नहीं थी। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी पानी की इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि उस समय बारिश नहीं होती तो हम 2 पानी भी दे सकते हैं चने में, एक 40 से 45 दिन के बीच में, और दूसरा पानी आप फूल से पहले दे सकते हैं। तो वो आवश्यकता तो हमको पड़ी नहीं किसान भाइयों। तो गुड़ाई कराने के बाद में हमने इसमें प्राकृतिक विधि से बना हुआ जीवामृत का एक स्प्रे किया था, और इसके बाद में हमने दूसरा पानी कहेंगे तो इसमें दूसरा पानी दिया है। आप देख सकते हो चने की फसल को किसान भाइयों कि ये पूर्ण रूप से हरा भरा खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि प्राथमिकता में किसान के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो बीज, एक जुताई और दूसरी समय। तो समय पर इसकी बुवाई हुई और अच्छे बीज का चयन हुआ और जुताई ठीक तरीके से हुई जो होना चाहिए सोयाबीन काटने के बाद में। तो वो तो हमने उसका किया ही था। इसके बाद में एक स्प्रे हमने टॉनिक के रूप में किया था। उसको हम प्राकृतिक विधि का जीवामृत कहते हैं। उसने अपने चने में, अपनी ज़मीन में उसका टॉनिक का काम किया, और चना में जो आज फुटान है वो आप देख सकते हो किसान भाइयों कि आज चना पूर्ण रूप से हमारा खेत भर चुका है, हरा भरा है, और इसमें फूल चालू हो गया है। आप देखिए ये फूल आने लगा है किसान भाइयों। तो फूल आने से पहले हमने इसमें पानी दे दिया है, और कुछ दिन तक आज जो मौसम ठंडा ज़्यादा हो रहा है तो साल पाले का डर है, तो कुछ दिन के लिए फूल भी पीछे हो जाएगा, 10-5 दिन के लिए। तो तुषार का तो कोई डर है ही नहीं किसान भाई। अब इसमें कहीं कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि इल्ली आ सकती है, तो इसके लिए भी हमने प्राकृतिक विधि से हमने आपको वीडियो भी डाला है। एक ब्रह्मशस्त्र नाम से औषधि एकत्रित करके और घोल तैयार किया जाता है, तो वो हमारे पास रखा है। 1-2 दिन में हम इसका स्प्रे कराते हैं किसान भाइयों, तो इल्ली की झंझट ख़त्म। इसमें इल्ली आएगी नहीं, और बाज़ार की दवाइयों से भी झंझट ख़त्म। पैसा लगेगा ही नहीं, लागत कम होगी। और हमारा हर समय वीडियो डालने का मतलब है कि हमारा किसान कम लागत में अच्छी खेती कैसे करे। तो आप देख रहे हो कि हमारा कोई पैसा नहीं लगा, दवाई हम घर पे ही बना रहे हैं, और उन दवाइयों का उपयोग करके आपके सामने चना खड़ा है। आप उसमें जाने कितनी लागत लगा देते, दुनिया भर की टॉनिक लाते और आप कीटनाशक दवाएं लाते कई प्रकार की कंपनियों की महंगी महंगी, और वो लागत किसान की बढ़ जाती। तो आज वो लागत ना बढ़ते हुए किसान भाइयों, और आपको चने में किसी प्रकार कोई कमी नहीं दिख रही है। आप देख सकते हो चारों तरफ किसान साथियों। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि फसल को समय पर देख रेख करते रहें। समय पर इसकी गुड़ाई करवा दी, समय पर पानी दे दिया, और अब समय पर उसमें हम प्राकृतिक विधि से बना हुआ जो घोल है, उसको हम कीटनाशक देसी दवा भी कहेंगे, वो उसका भी स्प्रे करवा देते हैं। तो पूर्ण रूप से जब स्प्रे हो जाएगा हमारे चने में, तो वो एक तरह से टॉनिक का भी काम करेगी और ह्यूमिक एसिड का भी काम करेगी। तो इसमें चने के फूलों में भी बढ़वार होगी, और उसके और चने को भी पोषक तत्व मिलेंगे, तो वो और मजबूत होगा। फूल ज़्यादा आएंगे तो उसमें घेंटी भी ज़्यादा लगेंगी किसान। जब घेंटी ज़्यादा लगेंगी तो आप इसका उत्पादन क्या मानते हो? मैं तो इसका उत्पादन का कैलकुलेशन नहीं बता पा रहा, लेकिन आप भी सोच सकते हो कि इस चने में मुझे किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही। ये नया बीज है, और किसानों के लिए नया बीज हमने ये बीज झांसी से मंगाया था। जी 36 बीज की वैरायटी है। इसके हम बीज तैयार कर रहे हैं अगली वर्ष के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उस समय जब बीज लेते हैं, जब हमारे पास एक विश्वास से लेते हैं। मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप खेत पर खड़ी फसल में आएँ, और इस खड़ी फसल को, चने की पौध को, चने की फुटान को देखें, फिर इसके बीज को चयन करें, और फिर समझें कि वास्तव में बीज में
और घर के बीज में और नए बीज में क्या अंतर है और अच्छे बीज में। तो हमारी वीडियो बनाने का, डालने का मकसद यही है किसान भाइयों, कि हमारा किसान जागरूक हो, किसान समझे, देखे और अच्छा उत्पादन ले। हमारा वीडियो डालने का मतलब यही है किसान साथियों। कई किसान मैं जानता हूँ, आज 100 किसान में 40 किसान ऐसे हैं उनको एलर्जी होती है, नफरत होती है उनसे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है किसान भाई। हमको 60 किसान, 50 किसान और 20 ही किसान यदि हमारे किसान भाई हमारी इस विधि को समझते हैं और इसको पालन करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं हम 100% सफल हैं। तो किसान भाइयों, खेती तकनीकी की करें, फ़ायदे की करें, घाटे की खेती कतई ना करें, क्योंकि हमारा मुख्य धंधा खेती है और खेती में हमने अपने विचारों से, दिमाग से फ़ायदा नहीं लिया तो फिर खेती करने का मतलब क्या है। तो इस चने की फसल को देखें, आज फूल के स्तर पर फसल आ चुकी है। आगे जब घेंटी लगेंगी इसकी कटाई और घाई भी होगी। जब भी हम आपको एक वीडियो डालेंगे तो आप समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। किसान भाइयों, जय हिंद, जय जवान और जय विज्ञान। विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी खेती के लिए हमारे देश में, और मैं ऐसे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आज हमारे भविष्य की चिंता वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, और हम अनहोनी खाद और रासायनिक दवाएं डालते जा रहे हैं। तो आज वो वैज्ञानिक लोग उस चिंता में हैं और हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे। तो मैं सभी किसान साथियों से भी कहूँगा कि वो अपनी भूमि की भी चिंता करें। जो रासायनिक विधि से हम खेती कर रहे हैं उसमें हमारी भूमि कड़क होती जा रही है, तो उसको भी बचाने का एक प्रोसेस करें।